डील करो, व्हाट शुड बी योर डीलिंग ट्रेट। महाराज कहते हैं जन सुधारिये प्रेम से ऊंच भावना लाए, ऐसा नहीं सुधार कर सज्जन पास न आए। सज्जन जन को शोधिए निश्चय प्रेम पसार, ऐसी औषध दे नहीं रोगी प्राण गवा। क्षमा करो मेरे नाथ गुना, अब तक के सारे अपराध। क्षमा करो मेरे नाथ गुना, अब तक के सारे अपराध। महाराज कहते हैं किसी में आपने बुराई देखी, दिख गई, पता चल गई और आप उसे सुधारना चाहते हो। अच्छा, हमारे में तो दोनों भावनाएं हैं, ऊंची भी हैं और नीची भी हैं। महाराज हम जो सुधार करते हैं ना, जिस चीज का डर होता है वो महाराज ने लिख दी। ऐसा नहीं सुधार कर सज्जन पास ना है। सुधार करना है तो कैसा करना चाहिए? अरे भाई, सज्जन को अपनी जेब में रखो, सुधार ये है। सज्जन को भगा दो, ये सुधार नहीं है। मैंने कल भी आपसे कहा था, तो रोग को मारना है, रोगी को नहीं। दुर्जनता को मारना है, दुर्जन को नहीं। वैर को मारना है, वैरी को नहीं। द्वेष को मारना है, द्वेषी को नहीं। क्या करना है? महाराज कहते हैं ऊंच भावना रख, ऊंचा आचरण कर। ऐसा नहीं सुधार कर बंदा कहे आज के बाद इसकी शक्ल नहीं देखो, सज्जन पास ना है। और फिर बोले सज्जन जन को शोधिए। शोधिए का मतलब पता है क्या होता है? शोध का अर्थ होता है रिसर्च। We should explore into a human being and try to evaluate what is within him. Don't go by external attitudes. They don't define a person. Do they? I highly doubt. No external behavior can give you an elaboration of what a human being is from inside. Always try and explore into him. शोधिए निर्णय करने से पहले। अच्छा, फिर अगर आपने उसका सुधार करना है, निश्चय प्रेम बसाए, अपने में प्यार भरिए। अपने दिल में प्यार लेकर उसके सामने जाइए। देखिए, दवाई भी गुस्सा है, गुस्सा भी दवाई है और प्यार भी दवाई है। दवाई दोनों है, एक कड़वी है, एक बोलो ना जी। मैं किसी के घर जाता हूँ, यहाँ तो लोग थोड़ा कम करते हैं, भारत में अपने बच्चों की निंदा शुरू कर देते हैं। ये नहीं करता, ये नहीं करता, ये ऐसा नहीं करता, ये। अच्छा, बच्चा सामने आ जाए तो ऐसे हरिश्चंद्र बनते और फिर मुझे भी पट्टी पढ़ाते हैं, स्वामी जी आप कुछ बता मत देना, मैंने बताया था। नहीं तो घर में यही महाभारत शुरू हो जाएगी। मुझे भी पट्टी पढ़ाते हैं, हम आपको बता रहे हैं लेकिन ये मत बताना मैंने बताया था। साधुओं को तो लोग कब्रिस्तान समझते हैं भाई। अपने विकारों के गड़े मुर्दे आके इनमें दबा दो और फिर किसी को पता ना चले क्या दबा के गए थे। ना ना भाई, देखो एक बात कहूं आपको, कभी भी अपने बच्चों की निंदा, उनके अवगुणों की चर्चा, आप उनसे कितने भी दुखी हैं, किसी और के पास करने की जगह निश्चय प्रेम बसाए, उनके साथ बैठकर प्रेम पूर्वक मित्र बनकर उनके साथ करिए। क्योंकि आप जो दवाई दे रहे हैं ना, निंदा की, गुस्से की कड़वी दवाई, इलाज तो कर देगी लेकिन आपसे दूर हो जाएंगे। आपसे बात करने में सदैव परहेज करेंगे। कहीं ना कहीं आपके प्रति छुपाव का अंश उनके भीतर जागृत हो जाएगा।
मित्रों से तो बात कर लेंगे, आपसे नहीं करेंगे। ये हर माँ बाप की समस्या है। मैं कभी भी कोई बच्चे की निंदा करता है ना, मेरे पास माँ बाप, मैं यहाँ से सुनता हूँ, यहाँ से निकाल देता हूँ और एक हिदायत देके आता हूँ, वक्त आएगा वो खुद सिखाएगा, तुम सिखाने की कोशिश मत करो। हर इंसान वक्त से सीखता, कोई भी हो, बच्चा हो या बड़ा हो, दो चीजें सिखाती हैं, वक्त और परिस्थिति, टाइम एंड सिचुएशन। तीसरा आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। साधु चिल्ला चिल्ला के मर गए, लेकिन जो आप अपने तजर्बे से सीखे वो आपको साधु भी सिखा नहीं सके। याद रखना, बड़ी बात बोल रहा हूं। और अगर इनके तजर्बे से आप सीख जाओ और परिस्थिति को टाल दो तो कभी भी जीवन में दुख नहीं आएगा, गारंटी देता हूं। अगर बच्चे माँ बाप के अनुभव को अपना अनुभव बना के जीने लग जाएं, उनके जीवन की सारी तकलीफें मिट जाएंगी, क्योंकि माँ बाप उसी दौर से गुजरे हैं जिससे वो गुजरने वाले हैं। दूसरे के अनुभव से सीखना सियानों का काम है और खुद के अनुभव से सीखना मूर्खों का काम है। एक गलती मैंने करके सीखी, मैंने बताया भाई ये मत करना, मैं भोग चुका हूं। इंसान फिर भी नहीं हटता, क्योंकि उसने नहीं भोगा ना। वो सोचता है इसमें ऐसा क्या नशा है, करके देखें। इन्होंने किया, हमें क्यों रोक रहे हैं? ध्यान देना भाई, सीख लीजिए इन अनुभवों से। मैं सच कहता हूं, कभी दुखी नहीं आएगा। महाराज कहते हैं किसी का शोध करना है ना, किसी को सुधारना है तो प्रेम भर के सुधारो, गुस्से की दवाई मत दो। दवाई तो गुस्सा भी है, लेकिन प्रेम की दवाई क्या करेगी? उसको आपके वश में कर लेगी। ये वशीकरण मंत्र है। लोग कहते हैं, मेरे पास कई महिलाएं आती हैं, हम अपने पति को वश में कैसे करें? आपके पास वशीकरण मंत्र है? यही पूछा है अमेरिका में, 6-7 महीने पुरानी बात है। मैंने कहा हमारे पंडित जी बड़े विद्वान हैं यहाँ, उनके पास जाओ, वो तुम्हें वशीकरण मंत्र देंगे भाई। हमारे पास तो एक वशीकरण मंत्र है, मीठा बोलो और प्यार करो। अपना के देख लेना, हर बंदे को वश में कर लेता, कितना ही बुरा क्यों ना हो। भाई महाराज कहते हैं ऐसी औषध दे नहीं, बोलो ना जी, रोगी प्राण गवाए। ऐसी दवाई न देना कि रोग की जगह रोगी मर जाए। और फिर क्या कहा है? बहुत सुंदर बात कही अगले दोहे में, दोष दिखाओ बंधु बन, करो न वैर विरोध, नहीं निर्दोषी जन मिले, सब जग के खुश हो। क्षमा करो मेरे नाम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध। क्षमा करो मेरे नाम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध। महाराज कहते हैं आपने किसी को दोष दिखाना है, किसी की गलती बतानी है, बताइए, जरूर बताइए। कैसे बताइए? बंधु बन, मित्र बनिए उसके, और फिर क्या करे? वैर विरोध ना करो, मन में गांठ ना बांधो, और क्या करना? थोड़ा विचार करना। इस जग में कोई भी निर्दोषी नहीं है। हम किसी की तरफ अंगुली खड़ी करते हैं, ये अंगुली पूजा में निषेध है, तर्जनी कहते हैं इसे। जब जाप करते हो ना, इस अंगुली को निषेध माना है, ये लगनी नहीं चाहिए माला पे। और देखो ये अंगुली बड़े काम की है, आप इसका इससे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये समझते क्या कहते हैं उसको? गिनते हो ना सारा?
इसका इस्तेमाल ज्यादा करते हो, नहीं करना चाहिए। बोले इस्तेमाल इसका करना चाहिए, यूं यूं चलनी चाहिए, यूं की बजाय ये चलाइए। क्योंकि बोले ये अंगुली पिन पॉइंट करती है, इसलिए वर्जित है, दूसरे को पिन पॉइंट करती है। लेकिन संतों ने कहा जब पिन पॉइंट किया ना, एक दूसरे की तरफ थी, तीन अपनी तरफ थी। उसमें एक अवगुण है, लेकिन अपनी ही अंगुलियां संकेत कर रही हैं तेरे में तीन है। इसलिए महाराज कहते हैं दोष दिखाओ बंधु बन, मित्र बनिए, करो न वैर विरोध, नहीं निर्दोषी जन मिले। कहां है कोई निर्दोष व्यक्ति? महाराज सब जग देखो शोध, सारा जगत ढूंढ के देख लो, कहीं निर्दोषी नहीं मिलेगा। और महाराज कहते हैं अगले दोहे में बड़ी सुंदर बात कही है, 60वें दोहे में, धुएं बिना ना आग है, पवन बिना ना तरंग, पापी दोष सब में मिले, समझिए कर सुसंग, क्षमा करो मेरे नाम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध, माफ करो मेरे नाम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध। महाराज कहते हैं धुएं बिना ना आग है, जहां आग लगी होगी धुआं उठेगा कि नहीं उठेगा? आग ना होती तो धुआं उठता? हो ही नहीं सकता। धुएं बिना ना आग है, पवन बिना ना तरंग, समुद्र में तरंगें उठती किसके प्रभाव से? अच्छा, जिस दिन तरंगे शांत हो समुद्र कैसा होता है? बिल्कुल स्थिर। देखा, बड़ा अद्भुत दृश्य होता है, समुद्र बिल्कुल शांत, स्वभाव से शांत है। तरंगे कौन पैदा करता है? पवन। धुएं बिना न आग है, पवन बिना न तरंग, पाप दोष सब में मिले, समझिए कर सुसंग। जब संगति में बैठोगे ना तो समझ आएगा भाई इनसे हम भी अछूते नहीं हैं। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिले आपको, जो घट देखा आपना, मुझसे बुरा न को, क्षमा करो मेरे नाम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध, माफ करो मेरे नाम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध। महाराज कहते हैं कोई भी इस जग में ऐसा नहीं जिसमें दोष ना हो भाई। किसी के दोष मत देखो, अपनी गलती को निहारो, बहुत बड़ा काम है। और महाराज कहते हैं हर इंसान, जानते हो कैसा है? पानी बतलो जान, पानी की तरह। पानी हमेशा नीचे की ओर जाता, ऊपर चढ़ता। बोलो ना जी, उसे ऊपर चढ़ाने के लिए पंप लगाते हो, साधन अर्जित करते हो, उसे ऊपर चढ़ाना बड़ा मुश्किल काम है। बोले बड़ी कठिनाई है भाई, क्योंकि पानी का स्रोत नीचे है, समुद्र। आग कभी नीचे जाती है? बोलो ना जी, ऊपर उठती है। क्यों? क्योंकि उसका स्रोत सूर्य ऊपर है। पानी का स्रोत समुद्र नीचे है, सूर्य का स्रोत, अग्नि का स्रोत सूर्य ऊपर है। आग नीचे नहीं गिरती, पानी ऊपर नहीं उठता। महाराज कहते हैं एक इंसान भी पानी की तरह, इसको गिराने के लिए कोई पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता, चढ़ाने के लिए करना पड़ता, बड़े उपकरण ईजाद करने पड़ते हैं। कैसे चढ़ाओगे ऊपर? लेकिन कितना भी ऊपर पहुंच जाए उसको छोड़ दो, फिर नीचे गिर जाएगा।
इसलिए भाई महाराज कहते हैं पतनशील प्राणी कहा, कैसा है? पानी वतलो जान, संग कला से ऊंच हो, पावे उत्तम स्थान। टंकी में पहुंच जाता है ना, फिर इस्तेमाल में आता है, वहां तक उसे ना पहुंचा, संग कला से ऊंच हो, सदगुरु के संग से ऊपर जाएगा। और जब वहां पहुंच जाएगा तो बोले सबके लिए उपयोगी हो जाएगा। वहां ना पहुंचाया तो बोले किसी के उपयोग में नहीं आएगा, बस बहता ही रहेगा। कहां बहेगा? मैल में। इसलिए भाई बड़ी सुंदर बात कही है, पेरन से मिले ईख रस, तप्त सुवर्ण सुहाए। पेरन का मतलब पेलना, गन्ना पेलते हैं ना, मशीन होती है ना, उसमें गन्ने को डाल देते हैं, उसको क्या कहते हैं? पेलना। पेरन, गन्ने को मसलते हो, पेरते हो गन्ने को, तो फिर क्या निकलता है? ईख रस, गन्ने का रस निकलता है। पेरन से मिले ईख रस, तप्त सुवर्ण सुहाए। सुवर्ण यानी सोना, सोने को तपाते हो तो बोले सुंदर हो जाता है, कुंदन बन जाता है। गन्ने को पेलते हो तो रस देता है, सोने को तपाते हो तो कुंदन बन जाता है। घिसकर चंदन गंध ले, चंदन को, लकड़ी होती है भाई, लकड़ी सिर पे लगा के घूमोगे? बोलो ना भाई, क्या करते हो? घिसते हो, कष्ट देते हो उसको भाई। अपनी शोभा बढ़ाने के लिए किसी दूसरे को मिटाते हो। घिसकर चंदन गंध ले, जैसे गन्ना पेड़ के रस मिला था, सोना तपा के कुंदन मिला था, चंदन घिस के गंध मिली थी। चंदन की लकड़ी सूंघो, वो गंध नहीं आएगी, जब घिस के लगाओगे ना तो महका देगा। महाराज कहते हैं ऐसे ही तप से मन सुख पाए। तपस्या करो, जरा स्वयं को गन्ने की तरह पेरो, सोने में तपश पैदा करो, चंदन को थोड़ा घिसा तो क्या होगा? अच्छा फिर बोले एक उदाहरण और देता हूं, जरा पढ़िएगा। पतनशील प्राणी कहा, पानी बतलो जान, संग कला से ऊंच हो, पावे उत्तम स्थान। पेरन से मिले ईख रस, तप्त सुवर्ण सुहाए। घिसकर चंदन गंध ले, तप से मन सुख पाए। उबाल निकालिए तत्व वस्तु का सार, दोष जीव को भिन्न कर बने कुशल अवतार। क्षमा करो मेरे राम रघुना, तब तक के सारे क्षमा करो मेरे राम रघुना, तब तक के सारे अवतार का मतलब समझते हो क्या होता है? इत्र निकालने वाला, इत्र होता है ना, it is a concentrate, it is not diluted। गाढ़ा इत्र होता है। कैसे बनता है? गुलाब का इत्र होता है ना, आपको पता है 1 हेक्टेयर लैंड से, 1 हेक्टेयर में आप गुलाब की खेती करें, उससे 500 ग्राम इत्र बनता है। मैं दुबई बहुत जाता हूं भाई, मेरा दुबई में घर भी है, 6-6 महीने रहा हूं मैं वहां पर इत्र की इतनी दुकानें हैं,
हमारे इतने मित्र हैं इत्र वाले, मैंने एक दिन उनसे पूछा ये इतना महंगा क्यों होता भाई, ऐसा इसमें क्या कर दिया? तो जो अवतार था उसने मुझे बताया, बोले 1 हेक्टेयर में गुलाब की खेती की, उससे कितना निकला? 500 ग्राम। बड़ा मुश्किल है भाई, इत्र कैसे बनाते हैं? मैं देखने गया, देख कर आया। देश प्रदेश से महके गुलाब मंगवाते हैं, फिर क्या करते हैं? खींच उबाल निकालिए। महाराज ने कभी इत्र बनाया होगा? क्या अनुभव है भाई, कहां से कहां उदाहरण देते हैं। मैं कहता हूं जवाब नहीं, अगर कोई ऐसा ग्रंथ पढ़ा हो तो मुझे बताना। खींच उबाल निकालिए, क्या करते हैं? उसको खूब उबालते हैं, खूब उबालते हैं, और उन जब पत्तियों का सार निकल आता है, खींच उबाल निकालिए तत्व वस्तु का सार। कैसे? बोले जब किसी से मिलते हो भाई, उसकी इतनी शोध करो कि उसका सार निकल के आपके हाथ में आ जाए। खींच उबाल निकालिए। और महाराज कहते हैं कोश जीव को भिन्न कर। शंख देखा आपने? Do you know the actual story of शंख? रामेश्वरम गए कभी? जब आप धनुष खोड़ी में जाते हैं ना, जो असली रामेश्वरम है, एक तो भव्य मंदिर बना है, वो तो राजा ने बनवाया था, लेकिन जो असली धनुष खोड़ी है, जहां आप समुद्र के किनारे जाते हैं, वह खंडहर है, जहां से पुल शुरू होता है, जो नासा की पिक्चर्स में आप देख सकते हैं, राम सेतु, वहां तक लेकर जाते हैं दर्शन कराने के लिए। और वहां जब आप जाएं, बड़ा अलौकिक दृश्य देखने को मिलता है। समुद्र का पानी कैसा होता है? बोलो ना जी, खारा होता है। अच्छा, जो समुद्र के साथ भूमि होगी, समुद्र के प्रभाव में उसका जल कैसा होना चाहिए? खारा। जहां समुद्र की लहर आ रही है, धरती पे, तट पे, किनारे पे जहां समुद्र की लहरें आती हैं, उन लहरों के चलते आप खोदिए, उसे दिखाते हैं वहां तट पे आपको मीठा पानी मिलेगा, बिल्कुल 4-5 फुट की दूरी पे खारा ही खारा पानी है, और यहां पे मीठा पानी मिलेगा। ये सिर्फ वहीं देखने को मिला और कहीं नहीं देखा मैंने। और जानते हो वहां पर शंख मिलते हैं, लाइव स्नेल्स। धनुषकोडी में सबसे विख्यात स्थल है शंख प्राप्ति का।